हम यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत पाठ के गद्यांशों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। ये कह रहा है नौबत खाने में इबादत, ये पाठ है जी हमारा। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, इस पाठ के हम जो है गद्यांशों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। साहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती। इसके आधारित प्रश्न उत्तर है। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ नौबत खाने में इबादत, लेखक यतीन्द्र मिश्र। प्रश्न नंबर 2, काशी विश्वनाथ के प्रति असीम श्रद्धावत बिस्मिल्लाह खां क्या करते हैं। हमने पाठ में पढ़ा था वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। प्रश्न नंबर 3, जब बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होते हैं तो शहनाई का प्याला किस तरह करते हैं और क्यों। इसी गद्यांश में लिखा हुआ था बिस्मिल्लाह खां शहनाई का प्याला विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर घुमा देते हैं क्योंकि उनके भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। प्रश्न नंबर 4, उपर्युक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें लेखक ने बिस्मिल्लाह खां के मुसलमान होते हुए भी उनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति दिखाई है। आगे देखिए नेक्स्ट गद्यांश नंबर 2, अपनी ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी की शरण किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म घड़ सके। हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई। 80 वर्ष से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि 7 सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। इसके आधार पर प्रश्न नंबर 1, ऊहापोह शब्द का क्या अर्थ है। उधेड़ बुन। नंबर 2, मानव किसकी शरण में क्यों जाना चाहता है। अपनी ऊहापोहों से बचने के लिए। हिरण के पास कौन सा वरदान है। हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई हुई है। यानी हिरण की नाभि के अंदर ही महक छुपी हुई। अगला प्रश्न नंबर 4, 7 सुर किसके हैं। संगीत के। सलीके शब्द का क्या अर्थ है। तरीका या ढंग। नेक्स्ट देखेंगे हम गद्यांश नंबर 3, शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष से मांग रहे हैं सच्चे सुर की नेमत। 80 वर्ष की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत से खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा, अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, शहनाई की दुनिया को क्या कहा जाता है। मंगल ध्वनि। बिस्मिल्लाह खां कब से शहनाई बजा रहे हैं और क्या मांग रहे हैं।
इसी गद्यांश में उत्तर था इसका कि बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से शहनाई बजा रहे हैं, वे एक सच्चे सुर को मांग रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, सच्चे सुर की नेमत का आशय स्पष्ट कीजिए। ईश्वर से सच्चे सुरों की प्राप्ति से है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां सजदे में क्या कहते हैं? इसी गद्यांश में दिया हुआ था, नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां सजदे में कहते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। नेक्स्ट जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे।